जब मेडिटेशन की चाह में मैं बाहर निकल गई थी, तो मैं इधर-उधर भटक रही थी कि मुझे कोई मेडिटेशन की थोड़ी-सी नॉलेज दे दे कि मैं मेडिटेशन कैसे करूँ? मैंने यूट्यूब पर देखा, ठीक है? लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक कोई प्रैक्टिकली ना समझाए, तो तब तक समझ में नहीं आता। तो मैं आश्रम गई। आश्रम में मेरे को एक इंसान ऐसे मिला कि उसने एक छोटा-सा क्लू दिया था। क्लू ये था कि जब तुम मेडिटेशन करोगे, तो तुम्हें एक छोटा-सा सिग्नल मिलेगा और सिग्नल क्या था वो? कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो नीचे से यानी कि जो पैर से शुरुआत होती है सुन्नपन की, मतलब जैसे कि जान नहीं है उसके अंदर, चाहे तुम उसके अंदर कितनी भी चूंटियाँ काटो, आपको पेन नहीं होगा। यानी कि जो प्राण है, जो प्राण शक्ति है, वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। अब दोस्तों ऐसा तो मुझे कई बार होता था, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि हमारी जो दिशा चल रही है, वो सही चल रही है। तो दोस्तों उसने केवल एक क्लू बताया था और वो कौन था? वो बस मैं वहाँ पर बैठी ही थी और उस आश्रम से निकलने ही वाली थी, तभी वो आकर वहाँ पर क्या नाम है, बैठा और फिर बस अपने आप ही बोलने लगा। या यूँ समझ लो कि जिसकी चाह होती है, अगर जिसकी चाह में हम निकले हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर भी मदद करने लगता है, ऑटोमैटिक। क्योंकि हम जो चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ हमारे सामने आ ही जाती है। तो उसने एक छोटा-सा क्लू बताया था, अपने आप ही, मैंने उससे नहीं पूछा था, बस उसने एक ही चीज़ बताई थी कि जब तुम मेडिटेशन करते हो, तो बस नीचे से जान जो मतलब जो प्राण है, वो सिमटने शुरू हो जाते हैं, ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। ऊपर मतलब जो तुम्हारी थर्ड आई है, यहाँ पर एक पॉइंट है, बस यहाँ पर सिमटना शुरू हो जाता है। बस फिर क्या था दोस्तों, अपनी उसी पकड़ को मजबूत करती गई मैं। बस मैं देखती गई कि आखिर इसके आगे और क्या है, और क्या है। हर एक दिन एक नया मतलब एक नया अनुभव होता था। मतलब अपने शरीर के साथ में इस तरीके से खेलना, जैसे कोई बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता है। ठीक ऐसे ही मेरे को एक अलग-अलग तरीके के अनुभव होते गए। बस मैं भी आपको यही बोलती हूँ कि बस अपने इस शरीर को जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये शरीर ही है जो कई गुना आपको अनुभव दे डालेगा।